जो दोनों टाइप के गैमीट्स हैं वो नॉन मोटाइल है ना, चाहे वो फीमेल गैमीट हो चाहे वो मेल गैमीट हो, दोनों ही नॉन मोटाइल हैं, तो उनको मिलाना पड़ेगा। उसके लिए पॉलिनेशन करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अब गिटिनोगैमी होने के लिए वी नीड अ एजेंट, क्योंकि भाई यहाँ से पॉलन गया ना, यहाँ तक जाना है उसको, ऐसे तो ही ना पहुँच जाएगा। वी नीड अ एजेंट, तो व्हाई नॉट इट इज़ अ क्रॉस पॉलिनेशन। कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो बहुत छोटे हैं। अब इंसेक्ट्स को दिखाई दे नहीं रहे वो छोटे फ्लावर, देख सकते हो। अब ये बोगनविलिया में जो व्हाइट कलर का अंदर देख रहे हो ये है फ्लावर, तो व्हाट आर दीज पिंक कलर। नीट की तैयारी में क्या लगता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यहाँ हम करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आ सकते हैं और अभी तक आए हैं प्रीवियस ईयर में। IITS 2 हुआ था क्लास 12 के बच्चों के लिए, आज हम उसी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स ट्राई एंड लेट मी जस्ट गिव यू अ सिंपल ट्रिक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये सेशन के बाद आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक मिलेगा बच्चों, उस लिंक पर जाइए, आपको और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज टॉपिक है चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का, दैट इज़ दी पॉलिनेशन। माई सेल्फ मेघा कुलश्रेष्ठ। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, एक टैप एंड टेस्ट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको क्लिक करके टेस्ट को ज़रूर दीजिए। पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि पॉलिनेशन टॉपिक जब तक आपको क्लियर नहीं होगा आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग अगर आपको करनी है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट्स बिगिन द सेशन। तो चलिए हम क्या देखने वाले हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि पॉलिनेशन आखिर होता क्या है, व्हाट इज़ पॉलिनेशन। देन वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन और उनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि पर्टिकुलर प्लांट में क्या एडेप्टेशन है फॉर द सक्सेसफुल पॉलिनेशन। फाइन, तो चलिए लेट्स बिगिन द सेशन नाउ। सो वी नो दैट जो दोनों टाइप के गैमीट्स हैं वो नॉन मोटाइल है ना, चाहे वो फीमेल गैमीट हो चाहे वो मेल गैमीट हो, दोनों ही नॉन मोटाइल हैं, तो उनको मिलाना पड़ेगा। उसके लिए पॉलिनेशन करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ पॉलिनेशन? Pollination is the transfer of pollen grains from the mature anther to the stigma. अब ये पोलन कैसे जाएगा स्टिग्मा के ऊपर, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये विंड लेके जा रही है पोलन को और ये फाइनली हमारा प्लेटफॉर्म पे लैंड करेगा, वो है हमारा स्टिग्मा। तो ये है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the mature anther to the mature stigma. पॉलिनेशन तो तभी होगा ना, स्टिग्मा भी मैच्योर होना चाहिए, रिसेप्टिव होना चाहिए, राइट। सो दैट इज द पॉलिनेशन। अब डिपेंडिंग ऑन द सोर्स, पॉलन का सोर्स क्या है, इसके बेस पे हमने पॉलिनेशन को डिवाइड किया है इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलन की सोर्स क्या है? तो सेल्फ पॉलिनेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑटोगेमी एंड गिटिनोगेमी। तो इनको चलिए पढ़ते हैं। व्हाट इज ऑटोगेमी, व्हाट इज गिटिनोगेमी एंड व्हाट इज योर जीनोगेमी, ठीक है। सो एज यू कैन सी इन दिस रिप्रेजेंटेशन, ऑटोगेमी क्या है? पॉलन अपने ही फ्लावर को पॉलिनेट कर रहा है। एंथर से पॉलन गया और स्टिग्मा पे लैंड कर गया ऑफ द सेम फ्लावर, फाइन, दैट इज द ऑटोगेमी। अपने आप को ही उसने पॉलिनेट कर लिया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया यहाँ पे, दैट इज द ऑटोगेमी। ऑटो मतलब सेल्फ, गैमी मतलब मैरिज, सेल्फ मैरिज हो गई। गिटिनोगेमी की जब हम बात करते हैं तो पॉलन इस फ्लावर का लैंड करता है दूसरे फ्लावर के ऊपर, लेकिन वो फ्लावर कहाँ है? उसी प्लांट पे है। सो पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर इज pollinating the another flower which is on the same plant but it can be on the different branches, right? So this is the geitonogamy. अब geitonogamy होने के लिए we need a agent, क्योंकि भाई यहाँ से pollen गया ना, यहाँ तक जाना है उसको, ऐसे तो ही ना पहुँच जाएगा। We need a agent. तो why not it is a cross pollination?
It is a self-pollination. Why? Because the genetic makeup remains the same. Parent plant तो यही है ना, यहीं का pollen है ना, तो genetic makeup तो वही रहेगा, same रहेगा. So this is the self-pollination only. अब बात करते हैं हम xenogamy, यानी कि foreign marriage. Hetero means neighbor marriage and auto means self marriage. तो xenogamy की बात करते हैं. pollen यहाँ से उड़ के गया और दूसरे प्लांट को उसने pollinate कर दिया. But that will be of the same species. Genetic makeup यहाँ पे अलग अलग होगा, तो यहाँ पर वेरिएशन आने के चांसेस हैं. तो प्लांट क्या प्रेफर करता है? मोस्टली क्रॉस पॉलिनेशन. वी नीड वेरिएशंस, राइट? सो दिस इज व्हाट? xenogamy. ओके, चलिए लेट्स डिस्कस नाउ इन डिटेल. तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो फ्लावर है वो ओपन है. अगर फ्लावर ओपन है, राइट, दैट इज दी चास्मोगैमस फ्लावर. कौन सा फ्लावर है? चास्मोगैमस फ्लावर. तो ये वो फ्लावर होते हैं जिनका एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं. तो इनमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑब्जर्व्ड इन दिस टाइप ऑफ फ्लावर, राइट? अच्छा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर कौन से होंगे? क्लिस्ट मतलब बंद कर दो, मुट्ठी बंद. क्लिस्टोगैमस का मतलब क्लोज फ्लावर. फ्लावर कैसे हैं? विच डजंट ओपन एट ऑल, बंद रहेंगे ये. अब फ्लावर जब बंद ही रहेगा तो पॉलन बाहर से कैसे अंदर एंटर करेगा? सो दीज प्लांट्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस और दीज फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस. यू हैव टू रिमेंबर 3 एग्जाम्पल्स. VOC से याद कर लीजिए, वायोला, ऑक्जेलस एंड कॉमलिना. VOC से ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं. इन प्लांट में आपको दोनों तरीके के फ्लावर देखने को मिलेंगे. क्लिस्टोगैमस भी मिलेंगे और चास्मोगैमस भी मिलेंगे. फाइन, चलिए. सो एज यू कैन सी दिस इज द डायग्राम ऑफ योर NCERT. दीज आर द चास्मोगैमस फ्लावर जो खुले हुए दिख रहे हैं और ये है बंद. क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा और यहाँ पे 100% सीड तो बनेगा ही बनेगा. एश्योर्ड सीड सेट, राइट? ओके, चलिए. सो both male and female gamete, as I told you, they are non-motile. So plant use both biotic and abiotic agents for the pollination. तो पॉलन को हमें किसी और प्लांट के फ्लावर को पॉलिनेट कराना है, तो पॉलन को लैंड करना है दूसरी जगह पे जाके, तो उसके लिए हमें कुछ एजेंट्स भेजने पड़ेंगे. अब वो जो एजेंट्स हैं वो एबायोटिक भी हो सकते हैं और बायोटिक भी हो सकते हैं. एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग की बात हो रही है. नॉन लिविंग एजेंट्स कौन कौन है? विंड और वाटर हैं. बायोटिक एजेंट्स कौन है? हमारे एनिमल्स हो गए. ठीक है. अगर क्वेश्चन आता है कि विंड और वाटर में सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन किससे होगा, सो आंसर विल बी विंड. विंड से होगा अगर कंपैरिजन पूछा है विंड और वाटर में. वैसे जनरली क्या होता है पॉलिनेशन? बाय दी एनिमल्स. और एनिमल्स में भी सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन कौन करते हैं? बीज करते हैं. बीज आर वेरी गुड पॉलिनेटर. तो लेट्स सी नाउ. You can see here some of the Anemophilous plant, right? ये मेज दिख रहा है आपको. ये हमारा भांग का पेड़ आपने जानते होंगे एंड ये हमारा अर्टिका. ठीक है. सो ये है मेज का प्लांट, ये है भांग का पेड़, जानते होंगे आप, है ना, भांग का पेड़ है ये, और ये है हमारा अर्टिका. अर्टिका में होता है गन पाउडर मैकेनिज्म. एकदम से पॉलन बस्ट हो एंथर बस्ट हो जाएगा, पॉलन हवा में फैल जाएंगे. तो लेट्स सी नाउ एडेप्टेशन. बात करते हैं कि विंड पॉलिनेशन जिन जिन प्लांट्स में होता है उनमें क्या एडेप्टेशन होती है. सो वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लावर्स खुला हुआ होना चाहिए ना, ओपन फ्लावर, चास्मोगैमस फ्लावर. अब विंड पॉलिनेशन क्या है? एक हिट एंड ट्रायल टाइप का मेथड है. पॉलन विंड, जो विंड है वो पॉलन को कहीं भी ले जा सकती है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है उसकी, राइट? सो फ्लावर प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन. यहाँ पर पॉलन बहुत सारे बनेंगे. विंड और वाटर पॉलिनेशन में पॉलन बहुत सारे बनेंगे, राइट? पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए? लाइट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, सो दैट हवा उन पॉलन को लेके चली जाए. सो बहुत सारे यहाँ पे पॉलन्स बनेंगे और ये पॉलन्स लाइट और कैसे होने चाहिए? नॉन स्टिकी होने चाहिए. लार्ज फैदरी स्टिग्मा होना चाहिए. स्टिग्मा फैदरी होगा, लार्ज होगा, जिससे पॉलन आए और जल्दी से वो पकड़ ले. ओके, टू ट्रैप द एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन्स. अ फ्लावर्स हैव सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी. यहाँ पे फ्लावर के पास एक ओव्यूल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ओव्यूल होंगे तो सबको पॉलिनेट कराना मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो एग्जांपल्स हैं ग्रासेस, सीरियल्स, शुगर केन एंड मिलेट्स. ग्रासेस में आपको क्या दिखेगा? विंड पॉलिनेशन देखने को मिलेगा.
ये है हाइड्रोफिली, हाइड्रो मतलब पानी से, फिली मतलब पसंद है उसको, पानी से पॉलिनेशन आप यहाँ पर देखोगे। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स कैसे होंगे, लाइट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे। पॉलन ग्रेन्स ऑफ मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज हैव म्यूसिलेज कवरिंग, जिससे पॉलन खराब ना हो, क्योंकि वो सिर्फ पानी में फ्लोट करके जाना है। यहाँ पे भी फ्लावर्स खुले हुए होने चाहिए, ओपन होने चाहिए, तभी पॉलिनेशन होगा। चैस्मोगैमस फ्लावर्स होने चाहिए, राइट। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ज़ूस्टेरा। ज़ूस्टेरा में हाइपोहाइड्रोफिली होता है, मतलब पॉलिनेशन पानी के अंदर। ज़ूस्टेरा का सबसे लंबा पॉलन होता है रिबन शेप का। तो पॉलिनेशन इज अंडर वाटर, दैट इज हाइपोहाइड्रोफिली। ज़ूस्टेरा आपको मैराइन वाटर में मिलेगा। देन ये है हमारा वैलेस्नेरिया। वैलेस्नेरिया में एपीहाइड्रोफिली होता है या एपीहाइड्रोगैमी होता है। पॉलिनेशन कहाँ होता है, ऑन द सरफेस। पॉलिनेशन इज ऑन द सरफेस। तो जो स्टॉक होती है, ये स्टॉक जो है खुल जाती है और फीमेल फ्लावर्स ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो ये वाला प्लांट यहाँ मेल दिख रहा है, ये मेल प्लांट है, ये है फीमेल प्लांट। तो दिस इज अ डायोशियस प्लांट, राइट। अब जो मेल फ्लावर्स होते हैं ये टूट के ये भी सरफेस पे आ जाते हैं। ये टूट के आए हैं, वो स्टॉक के थ्रू ऊपर आया है। तो यहाँ से जो मेल फ्लावर्स हैं फ्लोट करते हुए पैसिवली चले जाएंगे, पहुँच जाएंगे फीमेल फ्लावर के पास। पॉलिनेशन इज ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। दिस इज एपी। एपी मतलब ऊपर, किसके ऊपर, पानी के ऊपर होगा पॉलिनेशन। फिर फर्दर फर्टिलाइजेशन हो गया, पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद के प्रोसेस सब अंदर होंगे। फिर से ये कॉइल बैक हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। वाटर ह्यासिंथ तो वाटर लिली में जो पॉलिनेशन होगा दैट विल बी ईदर बाय इंसेक्ट और बाय विंड। या तो विंड से होगा, एनिमोफिली होगा, या फिर बाय इंसेक्ट यानी कि एंटोमोफिली होगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे वाटर जो पॉलिनेटेड प्लांट्स, वाटर प्लांट्स हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उसमें पानी से ही पॉलिनेशन हो, राइट। इट कैन बी बाय विंड एंड इंसेक्ट, एज यू कैन सी इन वाटर ह्यासिंथ एंड वाटर लिली। Now, majority of the plants will be using a range of animals as a pollinating agents. So, सबसे ज़्यादा pollination animals के through होता है। अब as I told you, wind pollination अगर water pollination पूछा जाए तो wind pollination सबसे ज़्यादा होगा। water pollination कुछ 30 जनराम में ही दिखेगा, वो भी monocots में। लेकिन अगर सब दिया हुआ है तो majorly insect से होता है, ये याद रखना है। तो it can be by bird, it can be by insects, it can be by snail. snail से होता है मेलिकोफिली कहते हैं, बर्ड से होगा ऑर्निथोफिली कहेंगे, इंसेक्ट से होगा तो एंटोमोफिली कहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इन प्लांट्स में क्या खास बात होगी। सो ये होंगे फ्लावर्स लार्ज, कलरफुल, फ्रेगनेंट होगी इनमें, रिच इन नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स, राइट, एंड दे आर द फ्लोरल रिवॉर्ड्स। अब भाई इंसेक्ट आ रहा है विजिट करने, उसको रिवॉर्ड चाहिए। अब रिवॉर्ड क्या मिलेगा उसको, या तो पॉलन ग्रेन मिल रहे हैं खाने को, या फिर उसको नेक्टर मिल रहा है। और तो और कुछ एनिमल्स इसलिए आते हैं कि उनको सेफ जगह मिलती है अपने एग्स को ले करने के लिए, ओके। अगर फ्लावर्स स्मॉल हैं तो वो एक बंच में लगे होंगे, टू दे मेक अ इन्फ्लोरेसेंस सो दैट द एनिमल कैन सी दैट, अच्छे से उनको दिखाई दे जाए, है ना। छोटे छोटे फ्लावर्स एक बंच में लगे नजर आएंगे, जैसा कि आपने सनफ्लावर में देखा है ना। ये एक फ्लावर नहीं होता, ये बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। The flowers pollinated by flies and beetles, please make a note. They secrete fall odor to attract these animals. है ना भाई, इनमें खुशबू नहीं आ रही है, इनमें बदबू आ रही है। फ्लाइज और बीटल्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये फ्लावर्स सिक्रीट कर रहे हैं फाउल ऑर्डर को। पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे स्टिकी होंगे जिससे एनिमल की बॉडी से चिपक जाए, ओके। सो टू सस्टेन एनिमल विजिट, फ्लावर को क्या देना है, उनको रिवॉर्ड देना है। क्या दे रहे हैं वो, पॉलन दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं उनको, सेफ जगह दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं, नेक्टर दे रहे हैं। इन सम प्लांट्स फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस। फॉर एग्जांपल एमोर्फोफैलस, सबसे बड़ा फूल है ये एमोर्फोफैलस, 6 फीट टॉल, ओके। इसमें इंसेक्ट जो आता है, फॉर एग्जांपल कैरन फ्लाइज, वो एग ले करके चली जाती हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। ऐसी ही रिलेशनशिप आप यूका प्लांट और प्रोनुबा मॉथ में देखोगे। यूका प्लांट इज पॉलिनेटेड बाय प्रोनुबा मॉथ ओनली। इनको सेफ जगह मिल जाती है एग ले करने के लिए, ठीक है। सिमिलरली फिग प्लांट और वॉस्प में भी आप देखोगे, ब्लास्टोफाइगा नाम की ये वॉस्प है, इनमें भी जो है यही रिलेशनशिप देखने को मिलती है। वो वॉस्प को एग ले करने की जगह मिल जाती है। अब देखो कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो बहुत छोटे हैं। अब इंसेक्ट्स को दिखाई दे नहीं रहे वो छोटे फ्लावर, देख सकते हो। अब ये बोगनविलिया में जो व्हाइट कलर का अंदर देख रहे हो, ये है फ्लावर। तो व्हाट आर दीज पिंक कलर, दीज आर दी ब्रैक्ट्स। ये क्या है, ये है ब्रैक्ट्स,
तो इन्होंने अपने ब्रैक्ट्स को कलरफुल कर लिया जिससे कि फ्लावर जो है पॉलिनेट हो जाए इंसेक्ट्स के थ्रू। ऐसे ही आप देख रहे हो कुछ लीफ भी कलरफुल हो गई है। ये फ्लावर है, ये दिख नहीं रहा इंसेक्ट्स को क्योंकि वाइट कलर का छोटा सा है। तो ये प्लांट ने क्या किया, अपनी लीफ को ही जो फ्लावर के पास है उनको कलरफुल कर लिया। दिस इज पॉइंसेटिया नाम का एक प्लांट। फाइन। अब हम बात करते हैं बर्ड पॉलिनेशन की। बर्ड पॉलिनेशन इज ऑर्निथोफिली, बर्ड भी पॉलिनेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल योर हमिंग बर्ड, सन बर्ड्स, ये कुछ बर्ड्स हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करेंगी। तो ये बर्ड्स विद लॉन्ग नैरो बीक्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। लंबी बीक होनी चाहिए, पतली लंबी बीक। एग्जाम्पल है बिग्नोनिया, बॉटल ब्रश, ब्यूटिया, बॉम्बेक्स, सारे बीबी से देख रहे हो, ये सब बर्ड्स पॉलिनेशन हो रहा है इनमें। ऐसे ही हमारे बैट्स भी हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, कहते हैं कैरेप्टेरोफिली। कैरेप्टेरोफिली इज द बैट्स पॉलिनेशन एंड यू विल सी बैट पॉलिनेशन इज एडेंसोनिया, काइगेलिया, बोहिनिया एंड एंथोसिफेलस। These are some of the examples of bat pollinated plants. Fine. Malacophily is your snail pollination. Example is lamna. ये NCERT में नहीं दिया है. This is just an extra knowledge for you. Now अब हम डिस्कस करेंगे कुछ important questions. और अगेन आई एम रिपीटिंग, टैप एंड टेस्ट जरूर दीजिए, टॉपिक खत्म हो चुका है। अब आप टैप एंड टेस्ट दे सकते हैं, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए। तो चलिए 2022 का क्वेश्चन क्या कहता है। दो स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। अब भाई फ्लावर बंद है, खुल ही नहीं रहा तो ऑटोगैमी होगी बिल्कुल। क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये डिसएडवांटेज भी है क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं है, यहाँ वेरिएशन आने का कोई चांस नहीं रह जाता, तो ये डिसएडवांटेज है ना, तो ये भी ठीक है। हैंस बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट हियर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। अ डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ। अब डायोसियस प्लांट है, ये प्लांट है हमारा मेल और दिस प्लांट इज द फीमेल। तो ये प्लांट क्या प्रिवेंट करेगा, ये दोनों प्रिवेंट करेगा, ना तो यहाँ ऑटोगैमी होगी ना गिटनोगैमी। ओके, इट प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड गिटनोगैमी। योर आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। द फ्लावर्स ऑफ वेलेसनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। वेलेसनेरिया में नेक्टर था, नहीं था, वाटर से पॉलिनेशन हो रहा है, क्या जरूरत है नेक्टर प्रोड्यूस करने की, नहीं होगा। द फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। बिल्कुल, वाटर लिली में पॉलिनेशन पानी से नहीं होता। In most of the water pollinated species, the pollen grains are protected from wetting. तो water pollinated species में जो pollen grain है उसके ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है जिससे pollen खराब ना हो, राइट, तो ये ठीक है। Pollen grains of some hydrophytes are long and ribbon-like, जैसे कि ज़ूस्टेरा में मैंने आपको बताया कि pollen जो है रिबन की तरह है। ठीक हो गई बात। In some hydrophytes, the pollen grains are carried passively inside the water. तो ज़ूस्टेरा में क्या है, pollen grain को passively पानी ही लेके जा रहा है, होता है ऐसा, तो ठीक है। लास्ट के चारों ठीक है, फर्स्ट गलत है, हेंस योर आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टेरर ऑफ बंगाल यानी कि वाटर ह्यासिंथ की बात हो रही है, ई कॉर्निया इसका साइंटिफिक नेम है। एंड वाटर लिली शो विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन। इसमें इंसेक्ट से हो रहा है, बिंड से हो रहा है, बिल्कुल। तो एंटोमोफिली हो गया और एनिमोफिली हो गया। ठीक है, एंटोमोफिली और एनिमोफिली, सेकंड थर्ड विल बी करेक्ट, आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वेलेसनेरिया और हाइड्रिला आर मेराइन वाटर प्लांट्स वाइल ज़ूस्टेरा इज फ्रेश वाटर। ये गलत लिखा हुआ है। वेलेसनेरिया और हाइड्रिला कैसे हैं, फ्रेश वाटर हैं, और ज़ूस्टेरा मेराइन वाटर प्लांट है, ये अपोजिट है। आपको इनकरेक्ट ही ढूंढना था, यही इनकरेक्ट है। विंड पॉलिनेशन ग्रासेस में कॉमन होता है, बिल्कुल। विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन पाइनस, पाइनस में विंग्ड पॉलन ग्रेन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंफर्म, क्रॉस पॉलिनेशन, बिल्कुल। डायोसी है, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, बिल्कुल होगा। और ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा गलत है, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। होप यू लाइक दिस सेशन। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद एक्स्ट्रा मार्क्स एंड गिव टैप एंड टेस्ट प्लीज, एंड टेल मी योर मार्क्स ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।